क्वेश्चन नंबर 23, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। सो हमें बताना है कि किस टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस है इन पेयर्स के बीच, जो यहाँ पे गिवन है हमें। जो पेयर्स कौन कौन सी गिवन है, पहला हमें गिवन है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, देन आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड देन उसके बाद सोडियम क्लोराइड टेट्रा ऑक्साइड एंड वाटर, एंड फोर्थ है मीथेनॉल एंड एसीटोन, देन फिफ्थ इज आइसोनाइट्राइल एंड एसीटोन। तो ये फॉलोइंग पेयर्स हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि किस टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन पेयर्स के बीच में है। तो इससे जानने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से हमें निकालना उनका इंटरेक्शन। सो लेट मान लेते कोई भी एक मॉलिक्यूल है, तो हमारा हमें क्या देखना है सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के अंदर, वो बता देता हूँ मैं। मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले देखना है। सबसे पहले हमें इस बेसिस पे हमें डिवाइड कर देना दोनों को। ठीक है, तो नाउ अभी मैं एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अब मैं एक बार के लिए दोनों मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। सो एक बार इसमें मिटा देता हूँ मैं। ये एक मॉलिक्यूल, हमें पहले क्या देखना है उसमें, हमें देखना है या पोलर है या नॉन पोलर है। सो लाइक बोथ मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूँ। ठीक है नाउ बोथ मॉलिक्यूल्स। सो बोथ मॉलिक्यूल्स मैंने लिए। सो दोनों ही क्या है, एक तो हम ले लेता हूँ पोलर है, एक ले लेता हूँ दोनों ही नॉन पोलर है। सो अगर दोनों पोलर है तो नाउ इसके बाद हमें देखना होगा कि जैसे में आयन कि आयनिक है दोनों, या दोनों आयनिक है, बोथ आयनिक, या हम देखेंगे बोथ डाइपोल है, या एक आयनिक है, वन आयनिक एंड वन डाइपोल। ये तीन तरीके की हमारी पॉसिबिलिटी होती है इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना, अगर हम नॉन पोलर में देखें, नॉन पोलर में तो यहाँ पे एक ही होगा, क्या, वन डबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देख रहा है कि दो पेयर जो दे रखे नॉन पोलर है दोनों ही, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो होगा वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये बहुत सिंपल है नॉन पोलर केस में। ये एक पोलर केस भी आसानी है, बस इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि आयनिक दे रखा है, डाइपोल दे रखा है, या दोनों आयनिक दे रखे, दोनों डाइपोल दे रखे हैं। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। नॉन पोलर केस में सिंपल है, सिंपल हमें क्या लिखना है, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, हम देखते हैं इस केस में, पोलर केस में अगर दोनों ही आयनिक है तो हम लिख देंगे क्या, आयनिक आयनिक इंटरेक्शन। अगर दोनों डाइपोल है, अगर दोनों डाइपोल हैं तो हम लिख देंगे डाइपोल 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 इंटरेक्शन। और वहीं अगर एक आयनिक और एक डाइपोल है तो हम लिखेंगे आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बस पता होना चाहिए कि वो जो सॉल्वेंट हमें दे रखे हैं, लिक्विड जो हमें दे रखे हैं, तो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो सिंपली हम लिखेंगे कि दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसा है, वन डबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। और अगर पोलर है तो हमें देखना हो आयनिक है, दोनों आयनिक है, या दोनों डाइपोल है, या एक आयनिक एक डाइपोल है। अगर दोनों आयनिक है तो आयनिक आयनिक इंटरेक्शन, दोनों डाइपोल है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक आयनिक एक डाइपोल है तो आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल है। ठीक है ना, नीचे हम देखते हैं आंसर इसका। नाम देखेंगे सबसे पहले किसका, सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन एन ऑक्टेन। एन का मतलब नॉर्मल ही होता है। ठीक है, तो नॉर्मल मीन्स क्या होगा, नॉर्मल मीन्स होगा कि सिंपल हमारी चेन है कार्बन कार्बन की, 6 कार्बन की। ठीक है, इसका मतलब है नॉर्मल, तो इसे हम एन हेक्सेन भी कह देते हैं। ठीक है, सो नाउ एन हेक्सेन एन ऑक्टेन दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही है नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो मैंने जैसे कहा था, दोनों ही अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो क्या होगा इंटरेक्शन, वन डबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसी तरीके से सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है, एक आयोडीन है, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये दोनों ही कैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अगर ये दोनों ही नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो अगेन क्या होगा, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है सोडियम कार्बन टेट्रा ऑक्साइड एंड वाटर। इससे देखोगे तो ये कैसा है, ये आयनिक है हमारा, ये आयनिक मॉलिक्यूल है। और वाटर क्या होता है, डाइपोल होता है। तो अगर इन दोनों का इंटरेक्शन हो, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का होगा तो क्या होगा, आयनिक और
डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो गया। सो नाउ फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ हमारा मीथेनॉल और एसीटोन, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है हमारे पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट है प्लस ये दोनों क्या है, डायपोल है, और अगर ये दोनों ही डायपोल है तो क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नाउ लास्ट क्या हमारा, लास्ट फिफ्थ वन, लास्ट क्या हमारा, लास्ट है दिस एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, और ये दोनों ही क्या हमारे, ये दोनों अगेन पोलर हैं, पहले तो दोनों ही पोलर हैं और साथ ही साथ दोनों ही डाइपोल है, और दोनों ही डाइपोल तो क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दैट्स इट, यही है क्वेश्चन में, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि पोलर है नॉन पोलर है, अगर पोलर है तो उसका तो आयनिक है या डाइपोल मॉलिक्यूल है, और अगर नॉन पोलर तो सिंपली क्या है, वन डबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा उसमें, सिंपल।